क्या करना पड़ेगा? भोजन, भोजन अच्छा करना पड़ेगा। यदि बीमारी है तो आपको दवाई खाते रहिए और खाते खाते राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं दवाई के साथ साथ, इनके साथ हुआ, दवाई के साथ साथ में डिएक्शन रूपी भोजन, ये क्या है? ये जो जितने भी यहां पे देख रहे हैं वो क्या है? भोजन ही तो है, भोजन है ना। स्पिरुलिना क्या है? भोजन ही है ना, भोजन ही है ना। आरजीजीएल क्या है? भोजन ही है ना। और इस भोजन में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, हाँ या ना। यदि इसका हम भोजन लेते रहेंगे तो होगा क्या? हमारे शरीर से पूरी तरह से क्या होगा? धीरे धीरे हमारे केमिकल हटते जाएंगे, हम मजबूत होते चले जाएंगे और इतने मजबूत हो जाएंगे कभी थकेंगे नहीं, कभी नहीं थकेंगे। मेरा बेटा बोलता, खुद बोल देता है कि पापा आप थकते क्यों नहीं हैं? मैं कहता हूं बेटा मैं मार्केट की चीज नहीं खाता हूं, डिएक्शन का भरपूर खाता हूं। तो डिएक्शन भोजन यदि आप करेंगे तो कभी क्या होगा? इम्यूनिटी कम नहीं होगी, थकेंगे नहीं, हमेशा मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो क्या करेंगे? आज जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बात करें, केवल मॉडर्न स्टाइल बची है, लाइफ निकलती जा रही कि नहीं निकलती जा रही? तो हमको क्या करना है? डिएक्शन की तरफ पूरी तरह से आना होगा। यदि हम बात करें तो जो किंग ऑफ हर्ब है गैनोडर्मा लूसिडम, उसके लिए एक जबरदस्त ताली बजाई। हम वहां पे आते हैं अब इसके बारे में। इसको क्या करना है? इसकी यदि हम बात करें तो चाइना की देवी के हाथ में भी था, है ना। लक्ष्मण जी जो शक्ति बाण लगी थी तो उस वक्त हनुमान जी भी लेकर के आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। इसको क्या करना है? इस छतरी को अपने ऊपर ऐसे लगा लेना है। क्या करना है? बारिश होती है तो क्या होता है? छतरी होता है ना। छतरी, आप क्या करते हैं? मेरी छतरी के नीचे आ जा, ठीक। इस छतरी के नीचे यदि आप आ जाते हैं तो बौछार आएगा, बौछार समझ रहे हैं ना, आएगा, पैर पे लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से बौछार आ रहे हैं ना। लेकिन ये छतरी रहेगी तो आप बच जाएंगे ना। मेरे भी पास था, बौछार चारों तरफ से आ रहा है, आज भी आ रहा है। अभी हो सकता है किसी को मिले, हो सकता है उसको टीबी हो, मुझे पता नहीं हो, कोई कैंसर वाला, कोई एड्स वाला टहल रहा है ना, है। लेकिन ये छतरी है, बरसात आएगी, बौछार आएगी, लेकिन वो क्या करेगी? गैनोडर्मा अपने पैरों तलक कुचल करके आगे बढ़ जाएगा, हाँ या ना। इस छतरी को लगाना पड़ेगा। आज नहीं लगाएंगे, जब क्या होगा? एक आध लोगों को खो लेंगे तब लगाएंगे, लेकिन लगाना तो पड़ेगा। हम आगे बात करते हैं कि आपको ये जब छतरी आप लगाते हैं, ये कोई दवाई नहीं है, तीन ही काम करता है। क्या करता है? शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालता है। अभी आप लोग किचन की रानी हैं, आप लोगों ने बताया कि मैं अपने पति को, सास को, सबको जहर खिला रही हूं, हाँ या ना, खिला रही हूं, आपने बताया, ठीक। तो क्या करता है? जो जहर जा रहा है, वो स्वीट पॉइजन जो जा रहा है, वो क्या करता है? यह जो है उसके समझ लीजिए कुचल करके हमारे शरीर से बाहर कर देता है, हाँ या ना। कुचल के क्या कर देता है? बाहर कर देता है। दूसरा क्या करता है? रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। क्या? गैनोडर्मा स्पाइरुलिनम नोनी जूस, समझिएगा, डिएक्शन सारे प्रोडक्ट। और आज लड़ाई हो रही है, दिमाग के लोग हल्के होते चले जा रहे हैं ना। दिमाग को तेज करना है कि कमजोर करना है? तेज करना है ना। तो दिमाग कैसे तेज होगा? जब इस छतरी के नीचे आप लोग आएंगे, जब इस छतरी के नीचे आप आएंगे, दिमाग की ताकत और संतुलन को बनाए रखता है, बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? बढ़ाता है ना। तो आज से आप लोगों की जिम्मेदारी है, एक महिला की, जो किचन की रानी है, रानी अपनी वाली करती है ना, हाँ या ना। पतिदेव लाकर रख देंगे, रो बनाओ, उठा के फेंक देगी, क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे पतिदेव? मैंने तो नोनी को उठा के फेंक दिया था, रानी ने फिर उसको बुला लिया, तो जिंदा है। तो हमारी औकात नहीं है, पुरुषों की औकात नहीं है कि राइस ब्रान ऑयल में तेल में बनवा दे खाना। पत्नी चाहेगी तब बनेगा, हाँ या ना, क्योंकि रानी वो है, वो चाहेगी तो बनेगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि डिएक्शन प्रोडक्ट को पूरी तरह से हमको जोड़ना है। इस छतरी के नीचे पूरे परिवार को यदि स्वस्थ देखना चाहते हैं, मस्त देखना चाहते हैं, जबरदस्त देखना चाहते हैं, इस छतरी के नीचे अपने पूरे परिवार को लाकर रख दीजिए। नहीं तो भाई साहब इतना परेशान हो जाएंगे ना, जैसा कोई हद साहब नहीं।
ये तो रहा प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ भी हुआ, आप लोगों ने तस्वीर भी देखा होगा कैसे हम लोग थे, कैसे चल रहे थे, कैसे झेल रहे थे, लेकिन इस छतरी के नीचे आए तो क्या हुआ, हम लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहा। धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे हुआ, लेकिन फिर हमने देखा तो लोगों के संपर्क में आया। किसके संपर्क में मैं आया? डॉक्टर लिम के संपर्क में 2014 में एक मीटिंग थी, जबरदस्ती मुझे बुलाया गया बनारस। जब कैंप हुआ था बनारस में, वहां गया तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि सब बेवकूफ हैं ससुरे, मार डिएक्शन नंबर 1, डिएक्शन नंबर 1 फालतू में चिल्ला रहे हैं, सब बेवकूफ हैं। फिर उसके बाद नैनीताल गया तो वहाँ प्रोफेसर सर के संपर्क में आया, डॉक्टर इनके एस रंजन के संपर्क में आया। तो बात ये समझ में कि इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हमको भी इसके बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। जितना मैंने अपने अपलाइन को परेशान किया है, उतना मेरी टीम में 22,000 का नेटवर्क है, अभी तक मेरा बाप नहीं मिला है। यानी मुझसे ज्यादा मुझे परेशान, मतलब जितना मैंने अपने अपलाइन को परेशान किया है, उतना परेशान करने वाला 22,000 लोगों में कोई नहीं मिला मुझे। सब मान जाते हैं, समझिए बात को, बहुत परेशान किया। जो लड़का, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, परेशान करने बस उसको वेट करिए एंड वॉच करते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए। लेकिन जब वो परेशान कर लेगा, जिस दिन आएगा ना, फिर वो साथ छोड़ करके आपसे आगे निकल जाएगा। आपसे क्या करेगा? आगे निकल जाएगा। मेरा वही था, जब मैं परेशान किया तो खूब किया, बल भर किया, लेकिन आज पैसा भी दे रहा हूं, सबसे ज्यादा उनको मैं पैसा दे रहा हूं, समझिएगा बात, सबसे ज्यादा। और मैं बात करूं तो पिछले 1.5 साल से मेरी टीम में नहीं आए हैं। कितने साल से? 1.5 साल से। 1.5 साल हो गया आए हुए, आजमगढ़ मंडल में नहीं आए। मैं अपनी खुद जिम्मेदारी कहता हूं, जहां जरूरत हुई बता दूंगा, समझे बात को। फिर मैं मिला इपन कोशी से मिला। हम कह अरे यार, इतने बड़े डॉक्टर है, लंदन से ये किए वो किए, यानी इतना बड़ा डॉक्टर करा तो कुछ बात होगी। फिर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के बारे में किया। ये सब पढ़ने के बाद फिर सराब वावा के बारे में मैंने देखा, पढ़ा, समझा। जब ये सब देखा, समझा, जाना, तो मुझे समझ में आया कि एक बहुत बड़ी चीज है, इसको जानकारी लेना चाहिए। तो पहला मेरा सवाल था, कंपनी भाग गई तो? ठीक, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट नहीं काम किए तो, पैसा नहीं आया तो, ऐसे मेरे पास 37 सवाल थे। कितने सवाल थे? 37 सवाल थे। मैं भाग करके इलाहाबाद गया और जाकर के इलाहाबाद से उनको पूछने लगा तो उन्होंने कहा डायमंड बनोगे तब बताएंगे, इतना जान लो। हमने कहा पूरा बताएंगे तब करेंगे। 3700 का सवाल दो तो करेंगे, तो कहे कि नहीं बताऊंगा। हमने भक भक, वहीं से ट्रेन पकड़ा, लटक पटक के भोपाल भाग गया मैं, क्योंकि शिक्षक घर नहीं आता है, शिक्षक घर नहीं आता, आपको जाना पड़ता। मैं गया वीके गुप्ता सर के यहाँ, वहां हमने फोन किया, हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी में आपको पूछूंगा नहीं सर, अब लेकिन काम करूंगा। क्या ठीक है आओ। हम हमारे पास पैसा नहीं है, आऊंगा तो आप ही का खाऊंगा, आप ही से पूछूंगा, फिर वापस हो जाऊंगा। जब उतरूंगा उसके बाद, और जब तक ट्रेन पर बैठूंगा नहीं, तब तक मैं आप ही के सहारे रहूंगा। क्या ठीक है, कोई बात नहीं, आओ तुम, क्योंकि मुझे करना था। गया वहां, अपनी चमचमाती हुई कार से मिले, कहने की कुछ बंदा है, दमदार लग रहा है, कार और से मिला है। मिले, फिर ले आकर के कहे कि इस होटल में रहो। वो क्यों रखे? क्योंकि आजमगढ़िया है, पता नहीं क्या कर डालेगा, घर में रहेगा तो ठीक ना। होटल में हम कहीं पैसा के दे, कहना भाई मैं दूंगा, परेशान मत हो। हम कहीं ना दिए तब क्या करब, हम कहीं 2-4 दिन बर्तन वर्तन धो के चल देव, क्या करे। तो होटल में रुका, वहां पे रुका कि हम शाम को 6 बजे मिले, अच्छी व्यवस्था थी, सब खाया पिया, कोई दिक्कत नहीं, होटल में खाया पिया। वहां पे फिर रात में हम हमारे पास 7 बजे आए, हम डर भी रहे थे पहले पैसा कहां से दे, लेकिन 7 बजे आए, हमने पूरा सवाल रखा, बताए, संतुष्ट हुआ। 2 बजे रात तक को हमने क्लियर किया। उसके बाद कहा बस सर काम होगा। तब से मैं लगातार एक जिम्मेदार, ईमानदार, समझदार रीत से मैं काम करता गया। आज गोल्ड डायमंड पे हूं, पूर्वांचल में 4थे नंबर पे आता हूं मैं। आगे बात मैं करता हूं कि रतत मैं बहुत कुछ दिखाता आपको, लेकिन एक ही काम करना है। क्या करना है आपको कि इसको जा करके प्रत्येक घर में एक ही काम करना, हर हर डिएक्शन, हर हर डिएक्शन, हर हर डिएक्शन। क्यों? लेकिन उसके पहले एक काम करना है कि शिक्षा ले लेना है। क्या ले लेना है? क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हाँ या ना? यस।
कोई कहा कि भैया है तुम्हार भेलिया तमन ये भेलिए ना हो, हाँ? बस वो कहा कि रहतनी हो, बस तब तक टाइम टाइम फिक्स हो गया। इसकी जानकारी ले लीजिए। तेलवे ना हो, इसकी जानकारी लीजिए कि क्या है। हाई दवाई तू देथवा, दवाई देथवा, इसको जानिए कि दवाई है कि क्या है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही हारेगा। यहाँ पे इतने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। अभी हम बिस्कुट पे आप लोगों को मिलेनियर बना देंगे, जो भी आया हुआ है, आया हुआ बड़े आराम से आप मिलेनियर भी बन जाएंगे। अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक। क्या करना होगा? शाम को 7 बजे आरबीसी यूट्यूब चैनल आता है, आता है। कितने लोग सुनते हैं? क्या मतलब है, क्या मतलब है? सर करते हैं कि नहीं? मॉर्निंग में करते हैं। कितने बजे जगते हैं? अरे कितने बजे करते हैं? 7 बजे करते हैं। कितने लोग सुनते हैं? क्यों? क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही हारेगा। सीखिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाने वाला है। जो आप चाहते हैं वो सारा का सारा मिलने वाला है। वहां पे क्या है? आपको शाम को 7 बजे और सवेरे 7 बजे, शाम को 7 बजे और सवेरे 7 बजे डेली का डेली हमको सीखने के लिए लगाना है। और सीखना कब तक है? जब तक सांस है तब तक। हाँ या ना? मैं यहां बताने उताने नहीं आया हूं, यहां से बहुत कुछ चुरा के लेके जाऊंगा मैं, ये समझ लीजिए। यहां से बहुत कुछ सीख के जाने वाला हूं मैं। ये मैं बताने उताने नहीं आया हूं, तो मुझे कुछ आता थोड़े ना है। मोटा आदमी, मोटी बुद्धि का आदमी हूं, बता देता हूं, लेकिन सीख के जाता जरूर हूं। समझिएगा बात को। तो यह आपको करना है। फिर हम क्या करना है कि सोच आज बदलो या कल बदलना तो पड़ेगा, हाँ या ना? लेकिन जब बदलने की बात मैंने भी सोचा था, साइकिल से टाई लगा करके ना, साइकिल से जब टाई लगा करके निकलता था ना, तब सब कहते थे कि अरविंदवा पगला गया था। क्या कहते थे? पगला गया है। मास्टर साहब की इज्जत ले बीतल, हेतरी सारा पागल हो, क्रीम पाउडर शैम्पू बेचत था। 10 साल इलाहाबाद रहा, 10 साल कहां था? और क्या बेच रहा है? शैम्पू बेच रहा है। वो बड़ा सशक्त, तमाम तरह की सुनने को मिला था। तो मेरे दिमाग में एक यही बात जाती थी कि सीता मैया को नहीं छोड़े तो हमारी और आपकी क्या होगा, हाँ या ना? मैं करता रहा। क्यों? क्योंकि गांव का प्रधान बहुत गरीब होता है शुरुआती दौर, और 5 साल में अमीर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसके पीछे क्या? एक संगठन काम करता है, हाँ या ना? मेरे यहाँ एक बंदा था जो कि बहुत गरीब थे, उन्होंने गलती से अपना क्या किया, प्रधानी लड़ गए, और उनका व्यवहार था, कोई मिलता था भैया राम राम, भैया राम राम, भैया राम राम, और सभी लोगों ने मिलकर उसको दे दिया। वो क्या हो गया? प्रधान हो गया, और अच्छी खासी बिल्डिंग बन गई। वहां काम क्या किया? संगठन काम किया। यहाँ नेटवर्किंग वोटवर्किंग नहीं, ये तो संगठन का काम है कि नहीं है? संगठन का काम है। जरा सोचिए, टाटा का नमक यूज करते हैं ना, अब तक यूज करते थे ना हम लोग, अब आ गया है ना, है? टाटा जब नमक बनाना शुरू किया तो पत्रकारों ने कहा कि साहब क्या कर रहे हैं आप, नमक कहाँ बना रहे हैं? कहने यार नमक बना रहा हूं, मुझे गरीब से घर से पैसा चाहिए। कि गरीब से कैसे लेगा पैसा? आप कैसे गरीबों से पैसा लेंगे? कहना गरीबों को छोड़ो यार, मैं भिखारियों से पैसा लूंगा। किससे लूंगा? भिखारियों से लूंगा। जरा अपने गांव में सोचिए कि 28 रुपया किलो नमक आता है, महीने भर चलता होगा, हाँ या ना? रोज 1 रुपया ले रहा है आपके परिवार से, तो महीने का कितना लिया? 30 रुपया कह लेते हैं, राउंड फिगर ले लेते हैं। पेन दीजिए, अब इस पे आऊंगा मैं, जब नहीं चल रहा तो उस पर आना पड़ेगा, मिटा दीजिए, आना पड़ेगा। यदि आपके घर में 100 घर हैं, अरे आपके गांव में 100 घर हैं, तो पर डे 1 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नमक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? यदि आपके गांव समाज में है, अगल बगल जो गांव है, यदि बात करें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में जो गांव है, यदि 100 घर, 1000 घर है, तो सबके घर से जा रहा है, तो प्रत्येक दिन कितना जा रहा है? 1000। आपके जिले में यदि 10,000 घर हैं, तो कितना रुपया जा रहा है? और रोज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? रोज जा रहा है ना? यदि आपके यूपी में 1 लाख परिवार हैं, कितने परिवार हैं? तो पर डे कितना जा रहा है? 1 लाख जा रहा है ना? यदि आपके भारत में यदि 1 करोड़ की बात कर लें, बहुत ज्यादा, 1 करोड़ परिवार है, तो पर डे कितना नमक से उसके पास जा रहा है?
1 करोड़। महीने में कितना जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा? लेकिन उसके पास संगठन है, लेकिन दोस्त सिस्टम नहीं है। सिस्टम हमारे पास है, संगठन भी और सिस्टम भी। समझिए बात को। नमक का उदाहरण बता दिया। नमक का उदाहरण सोच लीजिए। नमक का उदाहरण, वो ऐसी चीज है कि उसके बिना रह भी नहीं पाएगा कि रह पाएगा। 1 रुपया लेकर के 1 रुपया रोज लेता है। वही हाल मोबाइल की है। 10 रुपया प्रत्येक परिवार से नहीं, प्रत्येक लोगों से ले रहा है। हाँ या ना? ले रहा है कि नहीं ले रहा है? लेकिन आज से 50 साल पहले मोबाइल थी? 20 साल पहले थी? नमक जो है वो रोड़का खात रही जाना हमन का। हाँ, झड़क है। खतरा बड़े बड़े ना। बदला कि नहीं बदला? सोच बदलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बदलना ही पड़ेगा। और सफेद नमक जब से खाना शुरू किए तब तक बीपी आपकी बढ़ती गई। पता नहीं चला। पता नहीं। और हिमालयन पिंक साल्ट खा रहे हैं तो बीपी को क्या कर दे रही है? बैलेंस कर दे रही है। तो टाटा वाला नमक ठीक है, रिएक्शन वाला? तो रिएक्शन टाटा नमक 1-1 रुपया लेकर के करोड़पति रोज बन रहा है। तो क्या यदि हम रोज परिवार में यदि नमक लेकर चले गए, हमने संगठन बना दिया विद सिस्टम, सिस्टम के साथ संगठन बना दिया, तो हमारे पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। सोचिए, एक नमक की बात मैं कर रहा हूं। सोचना आपके पास 90 प्रोडक्ट हैं। बिस्कुट प्रत्येक परिवार से। साबुन, यदि 10 रुपया का साबुन लेकर के आ रहे हैं, 10 दिन में खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हिंदुस्तान लेवल पर रोज 1 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। उसी तरह इस साबुन का कोई जवाब है? रोते रहो महंगा सस्ता। जब नमक आया रहा होगा दोस्त ना, उस समय 2 रुपया 1.5 रुपया था या 10 रुपया था, सभी लोगों ने रोना रोया होगा कि कौन जरूरत है बहू, दोनों पीस ना पावत हो, कहा उतना महंगा नमक आई? तो कहे होंगे कि नहीं कहे होंगे? हाँ, लेकिन बदला कौन? महिलाओं ने बदला, किचन की रानियों ने बदला। आज आप लोगों का समय चाहते, यदि समझ चुके हों, जान चुके हों, यदि अपने परिवार की स्थिति बदलना है तो आप लोगों को अपने परिवार का हर प्रोडक्ट को क्या करना होगा? बदलना पड़ेगा। सोचिए, जो मैं बिजनेस समझाने की बात मैं कर रहा हूं, लोग हंसेंगे। जब भी कोई काम किया है ना, दुनिया हंसी है। हाँ या ना? कोई भी। जब लड़कियां पढ़ने जाने लगी तब भी गाना बन गया कि जब से लड़कियां साइकिल चलाने लगी तब से लड़कों की रफ्तार बढ़ गई। हंसी कि नहीं हंसी? लेकिन उस वक्त जो लड़कियां पढ़ ली, आज पेंशन पा रही कि नहीं पा रही हैं? सोचना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सोच बदली आज, लेकिन लोग हंसने दीजिए, हंसने दीजिए। लोग पागल कह रहे हैं, पागल कहने दीजिए, पागल कहने दीजिए। आज सिस्टम के लिए आप पागल हो रहे हैं और हकीकत बता रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां उनको पागल कहेंगी, उनको पागल कहेंगी जो आपको पागल कह रहा है। समझिए बात को। कुछ लोग मरने के पहले भूत हो जाते हैं। देखिए, ऐसे देखते हैं, जाती है, ऐसे देखते हैं। देख रहे हैं ना? प्रोजेक्टर लगा देना चाहिए। जब आप ऐसे टांग के देखा, डॉक्टर आइन हो गई फलनवा, वो कहती है कि नहीं कहती है? हाँ, कहती हैं। वो मरने के पहले भूत हो गए हैं, वो मरने के पहले भूत हो गए हैं। समझिए बात को। लेकिन यह आपको होना चाहिए कि जवन होके भूत धैले होके, चाहे जिन धैले होके, चाहे हट्ठी 64 धैले होके, कहिए कि भगवानपुर में एक बहुत बढ़िया ओझा चला, जो बैठा तो छू मार दे, समझ जाए। है कि नहीं है? हर महीने कोई ना कोई लीडर आता है, यहां पे आता है ना, कह दिए कि बहुत बढ़िया ओझा आवत हो, ढेर ना 100 रुपया फीस यो चला, वो एक बार फूक मारी तू ठीक हो जाएगी। समझिए बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्योंकि लोग हंसेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे डॉक्टर आइन हो गई, मास्टर आइन हो गई, थाई हो गई, हाउ हो गई, फलवा अपने ठीक अब तो पगला गल, सठिया गल, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सुनने को मिलता होगा। मैं वाइफ को लेके जाता था, मेरे ही परिवार के लोग कहे थे, ये तो मेरे सीटियों खड़े रहता, अपने मेहरारू को लेके जाला।
बेडशीट समझ रहे हैं ना, कोई भी बिछाई जा सकती है ना, लेकिन आज हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। सोचने की बात है। इसके लिए क्या करना है, जो भी जहर की बात मैं कर रहा हूं, केवल आप लोग एक कसम खाइए कि अपडेट योर किचन, मेंटेन योर हेल्थ। अपडेट योर किचन, मेंटेन योर हेल्थ। अपने किचन को क्या करिए, अपडेट कर दीजिए। अपडेट समझ रहे हैं ना? क्यों? छोटी मोबाइल है किसी के पास? छोटी मोबाइल लूंगा नहीं भाई, दे दूंगा अभी। कोई के पास है छोटी में, जो है छोटी मोबाइल किसी के पास है तो उठा सकता है हाथ, मिल गया। ये छोटी मोबाइल। अब बड़ी मोबाइल किसके किसके पास है?